नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग एस्टीमेट करने वाले हैं फॉर्म वर्क का। फॉर्म वर्क यानी शटरिंग, जिसका इस्तेमाल कंक्रीट करने के लिए किया जाता है। फॉर्म वर्क चाहे फुटिंग हो, कॉलम हो, बीम हो या स्लैब हो, हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जो फॉर्म वर्क का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं वो है अप टू प्लिंथ बीम तक, यानी प्लिंथ बीम के नीचे जो भी फाउंडेशन होता है, जिसमें कॉलम हो सकते हैं या फुटिंग हो सकते हैं, उसी का कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक ये बिल्डिंग है, एक रूम ही मान लीजिए जिसमें 4 कॉलम है। इस बिल्डिंग का जो साइज है अंदर अंदर का फ्लोर साइज जिसे बोलते हैं 3 मीटर बाई 4 मीटर है। इसमें 4 कॉलम आप देख पा रहे होंगे। कॉलम का सेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है और फुटिंग का जो प्लान होता है वो यहाँ पे बनाया है। कॉलम का साइज यहाँ पे लिखा है। तो इसको डायमेंशन को समझते हैं। जैसे ये फुटिंग है तो फुटिंग का साइज जो है 1200 बाई 1 मीटर, 1000 mm में लिखा है मैंने, 1200 mm बाई 1000 mm है। और इसका डेप्थ जीएल से फुटिंग का बॉटम जो है 1500 mm है, यानी कि 1.5 मीटर है। ये पीसीसी का विड्थ मैंने लिखा है 1400 mm, क्योंकि 1200 mm तो यहां तक है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं 1200 mm है, 100 mm इधर बढ़ गया, 100 mm इधर बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1400 mm। लेकिन इसका इस्तेमाल अभी नहीं होने वाला है क्योंकि हम तो फॉर्म वर्क का कैलकुलेशन करने वाले हैं। फुटिंग की डेप्थ की बात करें तो डेप्थ आप देख पा रहे होंगे 400 mm है। कॉलम की साइज की बात करें तो 300 mm बाई 250 mm है, जिसे मैंने मीटर में लिखा है। अब हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। सबसे पहले हम फुटिंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे मैंने गिवन डाटा को पहले लिख देते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में क्या क्या है, नंबर ऑफ फुटिंग बोले या फिर कॉलम बोले, दोनों बात एक ही है क्योंकि दोनों का नंबर सेम होता है। कितना है, 4 है। साइज ऑफ फुटिंग क्या है, साइज ऑफ फुटिंग की साइज है 1.2 इंटू 1 मीटर का। साइज ऑफ कॉलम मैंने यहां से लिख लूंगा 0.3 इंटू 0.25। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है, 1.5 मीटर। आप यहां पे देख रहे हैं पीसीसी के टॉप से है 1.5 मीटर। अभी डेप्थ ऑफ फुटिंग का कितना डेप्थ है, फुटिंग का डेप्थ 400 mm है, यानी मीटर में लिखे तो 0.4 मीटर। तो ये गिवन डाटा है। अभी इसी को हम इस्तेमाल करके फॉर्म वर्क का कैलकुलेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम फुटिंग का करेंगे। किसका करेंगे, फुटिंग का फॉर्म वर्क जैसे होता है बॉटम में, उसके फुटिंग के बॉटम में फॉर्म वर्क नहीं किया जाता है, उसके केवल साइड में किया जाता है। और टॉप में भी नहीं किया जाता है, टॉप ओपन रहता है, केवल साइड में, चारों साइड से। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं पेरीमीटर निकालता हूं। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू फुटिंग का जो साइज है 1.2 प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.4 मीटर हो जाएगा। और डेप्थ की बात करें 0.4 मीटर। अभी इसी का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। नंबर कितना है, नंबर की बात करें 4 है, तो 4 हमने नंबर लिख दिया। अभी सबसे पहले लेंथ लिखेंगे, यानी कि पेरीमीटर, तो 4.40 आ जाएगा। और डेप्थ की बात करें तो 0.4 आ जाएगा। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 7.04 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब हम कॉलम का एस्टिमेट करने वाले हैं। कॉलम में सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। कॉलम का साइज क्या है, 300 mm बाई 250 mm है। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे। कॉलम में भी जो फॉर्म वर्क होता है चारों साइड से होता है, टॉप में नहीं होता है। बॉटम में तो फुटिंग के ऊपर रेस्ट ही करेगा, तो बॉटम में भी करने की जरूरत नहीं है, चारों साइड से करने की जरूरत है, और टॉप में भी नहीं होता है। तो पेरीमीटर हम निकालेंगे। पेरीमीटर
पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 300 को मैंने मीटर में लिख लिया है 0.25, कितना आ जाएगा 1.10 मीटर आ जाएगा। अभी हम डेप्थ की बात करें, डेप्थ कितना है, टोटल था यहां से लेके यहां तक 1.5 मीटर था, तो मैंने 1.5 मीटर लिखा, माइनस फुटिंग का कितना है 400 mm है, तो 400 माइनस कर दिया तो 1.10 मीटर आ गया। अभी इसका कैलकुलेशन हम समझते हैं। नंबर कितना है, नंबर बोले तो नंबर है इसका 4, तो 4 मैंने नंबर ले लिया और सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेरीमीटर लिखेंगे 1.10 और डेप्थ उसके बाद लिखेंगे, डेप्थ यहां पर 1.10। अभी दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 4.84 स्क्वायर मीटर। अभी क्या करना है, हमें टोटल निकालना है। टोटल के लिए टोटल यहां पे मैं लिखता हूं, टोटल इक्वल टू 7.04 प्लस 4.84 इक्वल टू 11.88 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्म वर्क का क्वांटिटी आ गया 11.88 स्क्वायर मीटर। अभी गांव देहात में क्या होता है, स्क्वायर फीट में लोग कैलकुलेशन करता है और स्क्वायर फीट में ही उसका हिसाब किताब जो भी करता है रेट वगैरह लगा के, तो हम इसे स्क्वायर फीट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है जिसे आपको याद रखना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको आप स्क्वायर फीट में चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं चेंज करके बताता हूं, 11.88 इंटू 10.76 इजकल टू 127.83 स्क्वायर फीट, इतना आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई गांव देहात में रेट बताए आपको 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, जो भी रेट बताता है उस रेट के हिसाब से क्या करेंगे, आप अमाउंट निकाल लेंगे। जैसे कि 15 रुपये रेट है, कितना रेट है 15 रुपये, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 15 कर देंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा 1971745, इतना रुपया आपका 1917.45 रुपया आ जाएगा अगर 15 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़े तो ये तो मैंने रेट कुछ एडवांस में जाके बताया आपको, लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर 4 कॉलम दिया है तो 4 फुटिंग होंगे और फुटिंग के साइज ये है, प्लान यहां पे दिया हुआ है, तो हमारा क्वांटिटी कितना आएगा 11.88 स्क्वायर मीटर। अब इसे चाहे आप स्क्वायर फीट में चेंज कर लीजिए, आपके यहाँ जो भी रेट चल रहा है वो रेट अप्लाई कर दीजिए, या फिर कोई गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का जो SSR है, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट है, वो रेट अप्लाई कीजिए तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो साथियों मुझे लगता है फॉर्म वर्क, फुटिंग और कॉलम अप टू प्लेन बीम यानी प्लेन बीम के नीचे तक का ही एस्टिमेट आज हमने किया, वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए अगला किस चीज के एस्टिमेट आप सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।